देखो यहां पे तीन प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। तीन प्रकार के सिक्के हैं। ठीक है, अब देखो 1 रुपए है तो इसको आप 100 पैसे बना लो, इसको 50 पैसे रहने दो, इसको 25 पैसे रहने दो। और इस बार जो 13, 11 और 7 है, ये ध्यान रखना कि इस बार ये वैल्यू का रेशो है, ये मान का अनुपात है, ना कि संख्या का। इस बार वो बच्चे टपक जाएंगे जो इनका गुणा करने का दुस्साहस करेंगे। इस बार गुणा नहीं होगा भाई, है ना। और आपसे कहा है कि टोटल कितने सिक्के हैं, टोटल 378 सिक्के हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या था वो मैं बताता हूं, है ना। इस बार आपको नंबर्स यानी संख्या पता लगानी है, वैल्यू दी है, संख्या पता लगानी है। जबकि इसके पहले संख्या दी होती थी, वैल्यू निकालते थे, संख्या दी थी, वैल्यू निकाल रहे थे। इस बार वैल्यू दी है और संख्या निकालना है, ये उल्टा है। उम्मीद है कि आप अंतर समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस था, है ना। इसका मतलब यह है कि भाई 25 पैसे के सिक्के मिलकर 7 रुपए बने। आप थोड़ी देर के लिए इसको रुपए मान लो, है ना। ये वैल्यू है, मान है, मतलब ये संख्या नहीं है, ये रुपए है। 25 पैसे के सिक्कों को इकट्ठा करोगे तो 7 रुपए बनेंगे, 50 पैसे के सिक्कों को इकट्ठा करोगे तो 11 रुपए बनेंगे, 100 पैसे या 1 रुपए के सिक्के को इकट्ठे करोगे तो वो 13 रुपए बनेंगे। इस बार ये वैल्यू है ना। तो मैं दो तरीके बता रहा हूं, दोनों में से जो अच्छा लगे आप उससे कर लेना। देखो सोचो, ये बेसिकली 1 रुपए है, 1 रुपए के अगर 13 रुपए बनेंगे मतलब कितने सिक्के होना चाहिए भाई, 13 सिक्के होना चाहिए। 1 रुपए में एक ही सिक्का होता है तो 13 रुपए में 13 सिक्के होंगे। ये 50 पैसे हैं, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। तो 11 रुपए में कितने सिक्के होंगे, 22 सिक्के होंगे। भाई 11 रुपए, मैं आपसे बोलूंगा कि 50 पैसे के मुझे इतने सिक्के दो कि 11 रुपए बन जाए, तो 1 रुपए में 2 सिक्के, तो 11 रुपए मतलब 22 कॉइन्स, 22 सिक्के। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 कॉइन्स होते हैं। 1 रुपए कब बनेगा, जब 4 कॉइन्स होंगे। तो 7 रुपए कब बनेगा, जब 28 कॉइन्स होंगे, 28 कॉइन्स होंगे। तो ये आ जाएगा। तो हम उल्टा करते हैं, और जिसको ये समझ ना आया हो, अगर कभी 1 रुपए का प्रश्न आया तो आप 1 का गुणा करोगे, 50 पैसे का क्वेश्चन आया तो 2 का गुणा करोगे, 25 पैसे का आया तो 4 का गुणा करोगे। 1 गुणा 13, 2 गुणा 11, 4 गुणा 7, ये आ गया, है ना। इनको जोड़ दो, 2 4 5 63, तो टोटल हमारे पास 378 कॉइन्स है। जबकि इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है, इनको जोड़ने पे 63 आ रहा है। तो आप इसको 63 से भाग दे देना। अगर इसको आप 63 से भाग दे दोगे तो क्या ये 6 बार कैंसिल कर देगा क्या, है ना। ये एग्जैक्ट 6 बार कैंसिल करेगा, मतलब 1 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 1 की वैल्यू आपको 6 मिलेगी। और अगर 1 की वैल्यू 6 मिलेगी तो 50 पैसे के कितने सिक्के, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 50 पैसा। तो 50 पैसे के सिक्के कैसे निकालोगे, ये रहा 50 पैसे और ये है संख्या, इधर गुणा नहीं करना, ये वैल्यू है, संख्या में गुणा करना है। तो 6 का गुणा 50 पैसे के संख्या के लिए 22 से गुणा करेंगे, 132 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा। ये आपका परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, ठीक है। 1 रुपए के कितने सिक्के हों कि 13 रुपए बने, 13 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के हों कि 11 बने, 22, क्योंकि 1 रुपए में 2 तो 11 रुपए में 22 सिक्के होंगे। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो 7 रुपए में कितने होंगे, 28। सबको जोड़ा, 1 की वैल्यू आई। बस ये ध्यान रख लेना कि गुणा कहां करना है, और संख्या ही पूछते हैं तो संख्या के अनुपात में गुणा करना। और इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। कई बच्चे बोलते हैं सर ऐसा क्यों, हमें तो ये नहीं पता है। यार जब तुम कुछ दिमाग ही नहीं लगाओगे, तुम कुछ करोगे ही नहीं, तो तुम्हें नौकरी क्यों देंगे,
है ना। लॉजिक तो लगाना पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये सब कहां से सीखोगे, ये सब कैसे आएंगी? जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा टाइप्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप खुद सीखोगे। लेकिन आप में से कई लोग पता नहीं ऐसा सोचते कि हम बस रातों रात बदल जाएं, आज तक हमने जितने पाप करे वो सब एक साथ मिट जाए, तो ऐसे नहीं होगा। धीरे 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 सब ठीक होगा।